नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, फ़र्क करना सीखिए रिश्तों में, काम में और नज़र में। बहुत बड़ा फ़र्क है। रिश्तों में फ़र्क कैसा है? देखिए, आप देखिए कि एक रिश्ता ऐसा है जो आपके सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके कुछ पल का साथ है और कुछ पल ही बात ख़त्म हो जाए। कुछ पल के लिए साथ है, यानी कभी आपने देखा है, कभी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं आप, एक व्यक्ति आपको मिला रास्ते में, वो व्यक्ति इतना अच्छा आपका उससे संपर्क हो सकता है कि वो बहुत लंबा आपके संपर्क में रहे, यानी पूरी ज़िंदगी भी आपका उससे रिश्ता बन सकता है। और एक व्यक्ति ऐसा है कि जो आपसे अभी मिला और उसका रिश्ता अभी मिलते ही, मतलब जैसे ही मिलेगा वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। चाहे चाहे वो आपके साथ चलता रहे, लेकिन रिश्ता आपका नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? आप कहेंगे कि ये कैसी बात हुई, इसमें तो वो व्यक्ति चला गया इसलिए नहीं बन पाया। नहीं, ये बात नहीं है। आपकी बॉन्डिंग नहीं है उसके साथ, इसलिए वो चला गया। यदि आपका रिश्ता है किसी व्यक्ति से, तो वो व्यक्ति हर हाल में वापस आएगा, हर हाल में वापस आएगा। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उससे आज मिले या कल मिले या कभी भी मिले, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ तक कि जन्म जन्मांतर तक की बात कही गई है। यदि रिश्ता है तो व्यक्ति मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। रिश्ता चाहे आपका अच्छा रिश्ता हो चाहे खराब हो, वो आपका लौटेगा ही लौटेगा। यदि रिश्ता है तो लौटना ही है। व्यक्ति चाहे कुछ भी सोचे, लेकिन सच्चाई ये है, जो रिश्ता है वो लौटेगा ही लौटेगा। और इसीलिए हम सबसे क्लोज किसको कहते हैं? हम सबसे क्लोज कहते हैं माँ के रिश्ते को, पिता के रिश्ते को। क्यों कहते हैं? चाहे कितना भी माँ बुरा बोल ले या बच्चा बुरा बोल ले, वो दोनों आपस में मिलते ही मिलते हैं, मिलते ही मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब बच्चे माँ के साथ जुड़े हुए नहीं होते या माँ बच्चे के साथ जुड़ी हुई नहीं होती, बहुत से विशेष कारण होते हैं उसके पीछे विशेष कारण आपका पूर्व जन्म भी हो सकता है, आपकी वर्तमान की स्थितियाँ भी हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको कोई भी नहीं एक्सेप्ट करता, तो बच्चा कैसे एक्सेप्ट करेगा? कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो गलत होती हैं, तो कई बार बच्चे भी नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते, नहीं करते, लेकिन फिर भी बॉन्डिंग है तो व्यक्ति रिश्ता लौट करके आएगा। यदि आपके साथ किसी की बॉन्डिंग है तो वो व्यक्ति लौटेगा ही लौटेगा। और जो रिश्ता लौटेगा उसके लिए आप परवाह कीजिए या मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आज नहीं तो कल आपके साथ जुड़ जाएगा। और जो आपका नहीं है, फिर वो जाएगा ही जाएगा, किसी भी तरीके से जाएगा, उसकी परवाह करने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि रिश्ता है, वो चाहे किसी भी तरीके से बनाए, आपका किसी के भी साथ बनाए, तो वो रहेगा। और यदि नहीं है तो वो चला जाएगा। अब हम बात करें कि रिश्ते से हटकर काम में जब हम यहाँ फ़र्क को समझने की ज़रूरत है। फ़र्क हमको कैसे नज़र आएगा रिश्ते में? फ़र्क अब व्यवहार से, विचारों से, बोलने से, मिलने से हमको उसका फ़र्क समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है, इसमें क्या है और क्या नहीं है। फ़र्क समझ में आ जाएगा, उसमें समझाने की ज़रूरत नहीं होती। जिसको कहते हैं सब रिश्तों को कहाँ समझाना पड़ता है? रिश्ते कोई पढ़ाने की चीज़ नहीं है जिसको क्लास में लेकर के पढ़ाया जाएगा कि तुम्हें ये तो सभ्यता सिखाते हैं हम कि माँ को अभिवादन करना चाहिए। ये सभ्यता की निशानी है, ये संस्कार की निशानी है, कोई रिश्ते बनाने की निशानी नहीं है। रिश्ता तो उसका ब्लड से है, भाई के साथ रिश्ता है। और वो रिश्ता रहेगा भी उसी समय तक, जब तक कि वो लौट रहा है तब तक रिश्ता है। बेशक गुस्सा हो सकता है, कुछ समय के लिए दूरी हो सकती है, कुछ समय के लिए बदल सकता है, कुछ समय
दूर जा सकता है, हो सकता है जाएगा व्यक्ति, आएगा व्यक्ति, लेकिन वो फ़र्क आपको समझ में आ जाएगा, देखते ही समझ में आएगा, बोलते ही समझ में आएगा, हर तरीके से आपको समझ में आएगा। अब ये बात अलग है कि आप उसको समझ करके भी समझना नहीं चाहते। कई बार व्यक्ति नहीं समझना चाहता, क्यों? क्योंकि उसमें दर्द होता है। जब व्यक्ति पास मिलता है तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन जब दूर जाता है तो वो रिश्ता टूटता हुआ अच्छा किसी को नहीं लगता। लेकिन सारी चीज़ें हर हर समय हर व्यक्ति को अवेलेबल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये नियम है ना। जब आप एक नाटक को देख रहे होते, एक दृश्य के बदलने पर ही दूसरा दृश्य आएगा। यदि बदलेगा नहीं तो दूसरा दृश्य आएगा कैसे? वहाँ तो वो चीज़ बनी हुई है ना, वो आपकी तो स्क्रिप्ट उसी दिन लिख गई जिस दिन आपने जन्म लिया। तो आप तो सिर्फ उसको आप उसको काम कर रहे हैं, सिर्फ उस पर, स्क्रिप्ट पर। आपका उसमें कितना जो है वो है, भूमिका है, बस आप उतनी भूमिका निभा रहे हैं। आप मूल रूप से आप उसी स्क्रिप्ट के काम को कर रहे हैं, इसलिए वो उतना ही समय तक आपके साथ जुड़ेगा, उतने समय के बाद निकल जाएगा, क्योंकि वो उस जन्म में उतने का ही उसकी हिस्सेदारी है। ये सच है और इस फर्क को समझ लेना चाहिए। दर्द हो या दर्द ना हो, लेकिन ये सच है। तो वो जो इस तरह सच को समझ लेगा तो वो रिश्तों की तकलीफ से बच जाएगा। उन चीज़ों को जान करके उससे आगे बढ़ जाएगा। उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपके ध्यान देने से वो रिश्ता बनेगा ही नहीं। एक तरफ से कभी कोई चीज़ चल ही नहीं सकती। रिश्ता जो है वो एक तरफ से नहीं चलता। तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। दूसरी क्या? काम में भी फ़र्क जानना ज़रूरी है। देखिए, एक काम ऐसा है कि जिसमें मेहनत है, सब कुछ है। वैसे संसार में आए तो संसार में आप किसी भी तरीके का काम कीजिए, काम में मेहनत और बुद्धि दोनों लगती हैं। जिसमें मेहनत और बुद्धि दोनों लग जाती हैं उसकी कीमत ज़्यादा होती है, क्योंकि बुद्धि जो है, काम तो हर कोई कर सकता है, लेकिन बुद्धि सबके पास अपनी है। इसलिए चाहे कोई व्यक्ति किसी का काम तो छीन सकता है, लेकिन बुद्धि को नहीं छीन सकता, क्योंकि वो उसकी रिजर्व चीज़ है। इसीलिए कहा है, हर एक के सामने अपनी बुद्धि का ज़्यादा प्रदर्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है। बुद्धि बहुत कीमती चीज़ है ना, उसको छिपा करके रखना चाहिए। जरूर बोलने से वो चीज़ के नष्ट हो जाती है। बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार तो सामने वाला समझ जाता है, कई बार समझता नहीं। कई बार समझ करके आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है, बहुत सारी खुशी भी हो सकती है। वो अलग अलग तरीके से व्यक्ति पर डिपेंड करता है। लेकिन बात ये है कि मूल रूप से आपकी कला को कोई चुरा सकता है। मतलब आप जिस काम को कर रहे हो उसको कोई भी व्यक्ति ले सकता है, लेकिन आपकी बुद्धि को तो कोई नहीं ले सकता ना। वो आपकी चीज़ है, उसको रिजर्व रखना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग आपके सम्मान की स्थितियाँ भी बनती और बिगड़ती हैं। शुरू में जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो लोग नहीं समझ में आते लोगों को। क्यों नहीं समझ में आते? क्योंकि वो कहते ना, भाई आम जो चीज़ है, मतलब साधारण चीज़ को हर व्यक्ति समझ सकता है, हर व्यक्ति को समझ में आ रही है, लेकिन एक विशेष चीज़ है। अब आप सोचिए कि हर व्यक्ति रामानंद सागर बन सकता है क्या? जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिख दी, क्या हर व्यक्ति में लिखने की क्षमता? लेखन की क्षमता तो बहुत लोगों के अंदर है। क्या वो लिख सकते हैं? वो उनकी लिखे हुए शब्द में वजन है। उन्होंने जो लाइन लिखी, एक वही तो लाइन, जो उसके अंदर जो उन्होंने प्रेजेंट किए, जो नाटक लिखा है, वो तो सभी जानते हैं। राम के जीवन के बारे में ही लिखा है। राम के, या जिसने महाभारत लिखा, उन्होंने उसी चीज़ के बारे में लिखा, लेकिन किस तरीके से उसको अभिव्यक्ति दी। हजारों लोगों ने जो है रामायण लिखी, अलग अलग नामों से लिखी, लेकिन फिर तुलसीदास जी को की जो है, वो उसी को क्यों, रामचरितमानस को क्यों इतना अधिक महत्व मिलता है? क्योंकि जब उसके साथ उनकी बुद्धि के
प्रयोग को देखा जाता है, जब उनकी बातों को देखा जाता है, जब उनके शब्दों की जो जो उनके शब्दों की गरिमा है, जब हम उसको देखते हैं, वो छू करके चली जाती है, राम के सत्य को उजागर कर जाती है, इस पृथ्वी के सत्य को उजागर करके रख जाती है। ये काम में फर्क है, ये काम का फर्क है, जो जो जिसको कि वो हर व्यक्ति लिख सकता है। लिखना तो सभी लिख सकते, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है कि लोग लिख नहीं सकते, लिखते हैं और लिख ही रहे हैं। लेकिन वजन उसमें कब आता है, जब उसमें कुछ विशेष बात होती है। और वो विशेष बात कब आती है, जब कोई ईश्वर की कृपा होती है, जब उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर विशेष बुद्धि विशेष कारण से मिलती है, तब आती है वो बात। हर व्यक्ति पाणिनि ऋषि नहीं बन सकता जो व्याकरण की रचना कर देगा, वाल्मीकि नहीं बन सकता जो रामायण की रचना कर देगा। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग जो है स्थान जो है वो निर्धारित किया गया है इस संसार के अंदर। व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं है, मत मानो, मत मानो, लेकिन परिस्थितियां आपको मनवा देंगी उस चीज को। तो जीवन में ये बहुत बड़ा फर्क है। तो काम के फर्क को, इसीलिए जो बुद्धि का के द्वारा काम किया जाता है उसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि वो बुद्धि उस व्यक्ति विशेष के पास थी। काम तो मेहनत तो 24 घंटे बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे बहुत जगह करते हैं, लेकिन रिजल्ट उनको उतना नहीं मिलता, कीमत उनको उतनी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उनका काम जो है वो कहीं ना कहीं उस बुद्धि के काम से कम है। जो उनके द्वारा किया गया काम है उसको वो किसी से भी करा सकते हैं, किसी के भी माध्यम से करा सकते हैं। वो थोड़ी सी मेहनत के द्वारा दूसरा व्यक्ति सीख सकता है, लेकिन बुद्धि के द्वारा किया गया काम हर व्यक्ति नहीं सीख सकता है। ये फर्क है। इसके बाद आते नज़र में। नज़र में भी फर्क नज़र आ जाता है। किसी को देखिए, आप देखिए, उसके देखने से, उसके हाव भाव से आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर चल क्या रहा है। सामान्य सामान्य दृष्टि डालते ही आप समझ जाएंगे। ये बात अलग है कि आप जान करके भी किसी से जुड़ जाएं, ये बात अलग है, उसका कारण अलग है, उसका कारण अलग है। कभी कभी आपने उसके कारण के निवारण के लिए आप वहाँ देख सकते हैं कि आप पशु प्रेम को देखिए, जीव प्रेम के देखिए, लोग कैसी कैसी चीज़ों से, कैसे कैसे जीवों से प्रेम करते हैं। अजीब, देख करके अजीब लगता है कि ये किससे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन क्यों हो रहा है उनको, ये कोई इसके पीछे कुछ अलग कहानी है, जिसको समझ पाना और समझा पाना दोनों ही मुश्किल हैं। लेकिन एक नज़र में समझ में आ जाता है कि जो सामने वाला है वो किस तरह का है, ये समझ में आ जाता है। और वक्त देख करके काम करना चाहिए, वक्त में भी फर्क करना सीखना चाहिए। जब काम की इम्पोर्टेंस समझ में आती है, जब एक वक्त होता है, जब आप देखिए, आजकल चुनाव का समय स्टार्ट हो गया। अब यदि कोई इस समय चुनाव की बात करेगा, उस व्यक्ति को महत्व मिलेगा, 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, सुनने लगेंगे उसकी बात। क्यों? क्योंकि चुनाव की बात चल रही है ना, इसलिए। अब आप देखिए कि इस समय धर्म का जो है वो धर्म की ध्वजा फैल चुकी है। इस समय व्यक्ति धर्म की बात करेंगे तो चलेगी, क्योंकि धर्म, अब एक समय ऐसा आ गया था बीच में, काफ़ी लंबा समय था, करीब करीब मैं कहूँगी करीब 20-30 साल का समय, तो ऐसा था जहाँ लोग बिल्कुल पूरी तरह से ये ईश्वर को ही अनादर ही कर रहे थे, पूरी तरह से ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ईश्वर की पूजा भी की जानी चाहिए। कुछ ऐसी फिल्में थी, कुछ ऐसे लोग थे जिनके व्यवहार और विचार ऐसे थे जो समाज को बर्बाद करने में लगे हुए थे। उनके कारण से वो परिस्थितियां बदली, लोग बदले, विचार बदले, और लोगों ने वो किया जो नहीं करना चाहिए उनको, और वो किया उन्होंने। ईश्वर को रखना बंद कर दिया घर के अंदर, वो सारी कुकृत्य होने लगे
जो जिनको बाहर भी रखने पर ऐतराज़ किया जा सकता है, वो घर के अंदर होने लग गए चीज़ों के। लोग उन चीज़ों को मानने के लिए ना, अरे क्या है ये, क्या फालतू की बात है, हाथ धो करके हम किसी चीज़ को क्यों लें। बच्चे इस तरीके से करते थे। जो बुजुर्ग होते थे, जो लोग पूजा करते होंगे, अरे क्या बेवकूफ़ है, सारे दिन घंटी बजाते रहते हैं। उनकी महत्व नहीं दिया जाता था। नमस्कार करने की प्रथा बीच में एक तरीके से लोगों ने छोड़ दी। पैर छूना तो पूरी तरह छोड़ चुके थे, मैं तो छोड़ दिया, क्योंकि उनके लिए वो महत्वपूर्ण था ही नहीं। वो चीज़ें, वो विचार, कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं थी। लेकिन